आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं वाक्य का अगला भाग, जिसमें बताए हैं वाक्य के भेद। जैसे वाक्य के दो आधार पर भेद होते हैं, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। पहला अर्थ के आधार पर विस्तारित रूप से बात करें तो वाक्य के 8 भेद माने गए हैं, जिसमें पहला है विधानवाचक। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के सामान्य रूप से कार्य होने का बोध होता हो। जैसे सामान्य वाक्य हैं जिसमें कर्ता भी हो और कर्म भी हो और क्रिया भी हो, कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो, वो विधानवाचक वाक्य होते हैं। जैसे मेरे पास पुस्तक है, ये वाक्य भी विधानवाचक में ही आएगा। अगला दूसरा है निषेधवाचक, यानी निषेध का अर्थ होता है नहीं या मना का जहाँ प्रयोग हो। तो जैसे मैं कल विद्यालय नहीं आऊँगी, यहाँ जो नहीं शब्द है वो निषेध का बोध करा रहा है, यानी नहीं, वे समय पर नहीं आए, यह भी निषेध का ही अर्थ दे रहा है। इसलिए ये वाक्य किसमें आएगा? निषेधवाचक में। अगला प्रश्नवाचक, जिसमें हम जिस वाक्यों में हम कोई प्रश्न पूछे हैं वैसे ही जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे तुम कल कहाँ जाओगे, यहाँ कहाँ जो शब्द है वो प्रश्न का बोध करा रहा है। अगले वाक्य में तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या का अर्थ ये प्रश्न में ही आता है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और भी तुम्हारा विद्यालय कहाँ है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ये सब प्रश्नवाचक में ही आते हैं। अगला चौथा आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्यों में कोई आदेश हो, कोई अनुमति हो या कोई उपदेश हो, इन सब का भाव हो, उनको हम आज्ञार्थक वाक्य में शामिल करेंगे। जैसे पुस्तक मेज पर रख दो, मैंने मान लो किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को कहा कि पुस्तक मेज पर रख दो, तो मैंने उसको आज्ञा दी, तो ये आज्ञार्थक वाक्य हो गया। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, ये हम ईश्वर से प्रार्थना के तौर पर कह रहे हैं। कृपया शांत रहें, ये भी एक आज्ञा के तौर पर भी हम कह रहे हैं, इसलिए ये भी आज्ञार्थक वाक्य में ही आएगा। अगला है इच्छार्थक वाक्य, जिसमें हम अपनी कोई विश या कोई इच्छा व्यक्त करें। जैसे जिन वाक्यों में इच्छा या आशीर्वाद का भाव हो या हम किसी दूसरे के प्रति कुशलता की भावना रखें, तो वो सब वाक्य इच्छार्थक वाक्य में ही आते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, काश मैं पहले पढ़ लेता। तीसरा, मेरी इच्छा है कि मैं अध्यापक बनूं। इसमें इच्छा व्यक्त की गई है और इसमें कामना व्यक्त की गई है, शुभ इच्छा या शुभ कामना व्यक्त की गई है। अगला छठा है संदेहवाचक वाक्य या संभावनावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई संभावना व्यक्त की जाए या कोई संभावना व्यक्त की जाए, आज वर्षा आने की संभावना है। दूसरा है वह जयपुर से आ रही होगी, यानी हम निश्चय नहीं कर सकते लेकिन एक संभावना व्यक्त की जाती है। अगला है सातवां विस्मयादिबोधक या आश्चर्यचकित करने वाले, जिसमें जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, दुख या प्रसन्नता का भाव हो, वो सब विस्मयादिबोधक वाक्यों में आते हैं। जैसे अरे राम तुम कब आए, आह कितना अद्भुत दृश्य है, इसमें जो है वो आश्चर्य का भाव है और इसमें आश्चर्य का भाव है। ये दोनों आश्चर्य का भाव का बोध कराने वाले वाक्य हैं। अगला आठवां है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाए, वो संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे देखो उसके पास मेरे जैसा पेन है, यहाँ बताया गया है कि मेरे जैसा पेन मेरे पास है, वैसा ही उसके पास भी है। वह स्थान मंदिर है, तो यहाँ मंदिर की ओर संकेत करके बताया गया है कि स्थान किसका है? मंदिर का है। इस प्रकार हमने वाक्य के 8 भेदों का विश्लेषण किया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।